जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान यादव जी का, और ये ग्राम श्यामपुरा, विराटनगर, जयपुर से हैं। ये लिखते हैं कि 18 मोट्यार 3 लोक में कोन्या, जिसके 2-2 लोगाई और तुम्हारे एक भी कोन्या, कौन पुरुष था ये बताएं। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में बहुत सुंदर पहेली पूछी है, और जब तक हम इनकी पहेली का उत्तर देखते हैं तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल प्रसंग पर। यह प्रसंग दोस्तों रामायण में जाके लगता है। ये उस समय की बात है कि जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों ही बड़े आराम से फटिक शिला पर बैठे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, यहां पर तुलसीदास जी ने भी कई बातें लिखी हैं कि जो भी स्त्री, चाहे वह उसका भ्राता, पिता, पुत्र कोई भी लगता हो, लेकिन सुंदर पुरुष को ही स्त्री पसंद करती है। मन का हरण करने वाले पुरुष को, मनोहर पुरुष को ही चुनती है। क्या होता है, एक दिन शूर्पणखा दंडकारण्य में घूमने चली आई, जो कि रावण की बहन थी। अब वह आई हुई देख के उधर आ जाती है चित्रकूट की तरफ, जहां पर भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे थे। देख के दोनों सुंदर राजकुमारों को मन में सोचती है कि ये बड़े ही सुंदर हैं, चलो मैं इनसे कुछ मतलब की बातें कर लूं। तो भगवान राम उसका अर्थ समझ जाते हैं, और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी, तुम कुछ दूर जाके बैठ जाओ। अब तो दोस्तों सीधे ही भगवान श्री राम के पास में शूर्पणखा आ जाती है, और मां सीता भी थोड़े दूर बैठी हुई थी। अब क्या होता है, आके भगवान श्री राम से कहती हैं, कैसा है प्रभु कि तुम सम पुरुष न मूसम नारी, ये संयोग विद रचा विचारी। ऐसा है प्रभु, ये जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, आपके समान कोई पुरुष नहीं है तीनों लोकों में, और न मौसम नारी, और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। दोस्तों, यह भाव कही आते हैं कि न मौसम नारी, वे तो विधवा भी थी, लेकिन उस जगह उसने ये विचार के ऐसे ही कहा था कि मैं बहुत सुंदर हूं, इधर आप भी सुंदर हो। बहुत सुंदर रूप बना करके भगवान श्री राम के पास आई हुई थी। भगवान श्री राम कहने लगे, ऐसा है, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, मेरे यहां तो स्त्री है, लेकिन ऐसा है वहां पर कोई भी स्त्री नहीं है। जो मेरा छोटा भाई है वह कुंवारा है, हम 2 भाई हैं, और हमारे एक ये पत्नी है मेरे तो, लेकिन उसके कोई भी पत्नी नहीं है। इसलिए तुम ऐसा करो, उनके पास चली जाओ। दोस्तों, भगवान श्री राम की बात को सुन के वह लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी से जाके कहती है कि लक्ष्मण जी, आप मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुंदरी, ये तो संभव है ही नहीं। तो उसने कहा, क्यों? क्योंकि सुनो, मैं तो उनका दास हूं, और वे जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा,
लेकिन मैं उनकी आज्ञा के बिना आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात से शूर्पणखा कहती है, इसमें क्या परेशानी है? उन्होंने तो ये कहा है कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है और सुंदर भी है, इसलिए तुम उनके पास जाके ये मंथन उनसे कर लो। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं सुंदरी, ऐसा है, तुमसे विवाह तो वही कर सकते हैं जो कि सबकी लज्जा बचाने वाले हैं। इस बात को सुन के फिर से शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास आ जाती है। भगवान राम से कहती है कि वो तो कह रहे हैं कि मैं उनका दास हूं और मैं उनकी आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता, इसलिए आप उनको आज्ञा दे दो ना, और वो तो मना कर रहे हैं। इस प्रकार की बात को सुन के भगवान राम कहने लगते हैं कि सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ऐसा है, फिर से जाओ और उनको ही मना लो। वे ही हमारे भाई हैं जो कुंवारे हैं। इस बात को सुन के फिर से लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी सारी बात समझ जाते हैं और लक्ष्मण जी के पास जाके कहती है, लक्ष्मण जी ऐसा है, मैं आपके लिए लंका से आई हूं, वह रावण की बहन हूं और मैंने लंका को छोड़ दिया है, वह आपके लिए ही छोड़ा है। कहती है कि मैं तो छोड़े आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। हे लक्ष्मण, मैं लंका का राज छोड़ के आई हूं, वो तेरे लिए ही आई हूं स्पेशल, इसलिए तू मुझसे शादी कर ले। लक्ष्मण जी को हर एक प्रकार से समझाती है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैंने तो शपथ ले रखी है कि मैं विवाह करूंगा ही नहीं, और फिर तुम मुझसे जिद कर रही हो। इसलिए सुंदरी, मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं कि वे जो बैठे हैं उनको कोई बुराई नहीं है, एक स्त्री है तो दूसरी भी स्त्री रख लेंगे, इसलिए तुम उन्हीं से विवाह करो और उनसे विवाह करके आप जो करें चाहें जैसा करना, लेकिन आप मेरा पीछा छोड़ दो। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर के फिर से भगवान श्री राम के पास में आती है कि ऐसा है प्रभु, मैं रावण की बहन हूं और बडंडका रण में मैं घूमने चली आई, लेकिन मुझे आपका ये सुंदर स्वरूप समझ में आ रहा है, इसलिए अब आप ऐसा करो कि आप मुझसे विवाह कर लो। तो भगवान राम भी मना कर देते हैं। तो जब मना कर दिया तो वह भयंकर रूप में प्रकट हो जाती है और कहती है कि ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, क्यों ना मैं इनकी स्त्री को ही खा जाऊं। तो वह सीता की तरफ भयंकर रूप धारण करके दौड़ी, तो लक्ष्मण जी को इशारा दे देते हैं भगवान श्री राम और कहते हैं कि लक्ष्मण देखो। तो लक्ष्मण जी फुर्ती से उसके नाक कान काट लेते हैं। तब कहा है दोस्तों कि तुम्हारा जैसा मोटियार 3 लोक में कोई ना। दोस्तों, भगवान श्री राम जैसा 3 लोकों में है ही नहीं, और ना ही लक्ष्मण जी जैसा। और जिसके 2 लोगाई हैं, 2 लोगाई दोस्तों लक्ष्मण जी के ही थी। एक तो उर्मिला सुन रखा है और दूसरी शादी उनकी और भी हुई थी। और ऐसा है तुम्हारे एक भी कोन्या, ये भी लक्ष्मण से ही कहा था कि तुम्हारे एक भी स्त्री नहीं है, इसलिए हे लक्ष्मण जी तुम मुझसे शादी कर लो। तो श्रीमान यादव जी, आपकी पहेली इस जगह लगती है, तो मैं समझता हूं आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।